Hello everyone, I am Sandeep Sharma. Today we will do a poem of ninth class titled No Men Are Foreign, written by James Kirkup. So now let us start with its translation in Hindi. Firstly, see the heading of the poem. No men are foreign. No men are foreign. फॉरेन का मतलब होता है दूसरा देश या जिसे हम विदेश कहते हैं। तो इस टाइटल में पोएट कह रहा है कि कोई भी आदमी फॉरेन का या विदेशी नहीं होता है। सो इस पोएम में पोएट ने यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात की है। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मीन्स अननोन या अजनबी, और अदर कंट्रीज एज अ फॉरेन जिसे हम विदेश कहते हैं। क्या आपने कभी कुछ ऐसे लोगों के बारे में सोचा है जो आपके लिए अननोन है या अजनबी हैं, या कुछ ऐसे दूसरे देशों के बारे में सोचा है जो आपके लिए विदेश हैं? वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस एज देम। हमारे पास कई ऐसे रास्ते हैं जिससे हम बाकी लोगों को अपने से अलग समझ सकते हैं और उन लोगों को हम उन्हें कहकर पुकारते हैं। दे मे बिलोंग टू अ डिफरेंट कंट्री और स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। हो सकता है वह किसी अलग कंट्री या देश से संबंधित हो या वह कोई अलग भाषा बोलते हों। इन दिस पोएम हाउएवर द पोएट रिमाइंड्स अस ऑफ द मैनी वेज इन विच वी ऑल द सेम फॉर वी आर ऑल ह्यूमन। इस कविता के द्वारा कवि ने हमें कई ऐसी चीज़ें बताई हैं जो हमें याद कराती हैं कि हम सब एक जैसे हैं, हम सब एक जैसे हैं, हम सभी मनुष्य हैं, हम सभी मानव हैं। सो लेट्स सी द फर्स्ट स्टैंजा। रिमेंबर नो मेन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। ये चीज़ याद रखो कि कोई भी आदमी स्ट्रेंज नहीं है, कोई भी आदमी अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, और कोई भी देश विदेश नहीं है। बीनीथ, बीनीथ का मतलब होता है अंडर। ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, ब्रीथ्स मतलब सांस लेना। बीनीथ अंडर ऑल यूनिफॉर्म्स, यूनिफॉर्म कौन पहनता है? सैनिक। इसमें कहा गया है कि जो भी सैनिक है, जिसने यूनिफॉर्म पहनी है, जिसने वर्दी पहनी है, उस वर्दी के अंदर एक सिंगल बॉडी सांस लेती है, एक शरीर सांस लेता है। लाइक आर्स, जैसे हमारे सैनिक सांस लेते हैं। इसमें बताया गया है कि जिस तरह हमारे सैनिक हैं उसी तरह दूसरे देशों के भी सैनिक हैं, वो भी हमारे तरह ही हैं। द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन। यहाँ पर ब्रदर्स का क्या मतलब है? यहाँ पर ब्रदर्स कहा गया है बाकी लोगों को, चाहे वो विदेशी हैं, किसी और देश से संबंधित रखते हैं, वो सारे हमारे क्या हैं? भाई हैं। वह धरती, वह धरती जिस पर हमारे ये भाई चलते हैं, इज अर्थ लाइक दिस, वो भी हमारी अर्थ जैसी, हमारी ही धरती जैसी है। इन विच वी ऑल शेल लाई, लाई का मतलब था लेटना, लेकिन यहां पर लाई का मतलब है बरी, टू बरी, दफनाना। यह वही धरती है जिसमें हम सब एक दिन दफना दिए जाएंगे। जैसे मरने के बाद धरती में दफन कर दी जाती है बॉडी, उसी तरह जिस तरह हमारे यहाँ दफन होती है, वहाँ दूसरे देशों में भी ऐसे ही बॉडी को उसी धरती में दफन किया जाता है। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड। देयर हैंड्स आर आर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर own. They too aware of sun and air and water. जिस तरह हमें सूरज के बारे में पता है, हवा के बारे में पता है एवं पानी के बारे में पता है, उसी तरह उन्हें भी इन सब चीज़ों के बारे में पता है। जो सूरज से हम जो है गर्मी ले रहे हैं, वही सूरज वह देखते हैं। जो हवा हमें मिल रही है वैसी ही हवा वह भी ले रहे हैं। जैसा पानी हम पीते हैं या प्रयोग करते हैं, वह भी उसी पानी का प्रयोग कर रहे हैं। आर फेड, फेड मीन्स टू ईट, बाय पीसफुल हार्वेस्ट, बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड। इसमें जो पोएट है वो कह रहा है उन्होंने भी शांति के दिनों में फसलें उगाई हैं और अपना पेट भरा है। जब शांति होती है, जब किसी तरह का युद्ध नहीं होता, तब वो भी खुद फसलें उगाते हैं और उसी से अपना पेट भरते हैं।
और वह भी हमारी तरह युद्ध के दिनों में, जब ठंड की बहुत लंबी रातें होती हैं, वह भी हमारी तरह भूखे रहते हैं। देयर हैंड्स आर आर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड। जैसे हमारे हाथ हैं वैसे ही उनके हाथ हैं, हमारे और उनके हाथों में कोई भी फर्क नहीं है। उसी तरह जैसे हमारे हाथों में लाइंस होती हैं जिन्हें हम पढ़ते भी हैं, उसी तरह वैसे ही लाइंस उनके हाथों में भी हैं। अ लेबर, लेबर मीन्स हार्ड वर्क, मेहनत करना। नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ओन। जैसे हम मेहनत करते हैं, मेहनत करके अपना पेट पालते हैं, वैसे भी उनकी मेहनत हमसे अलग नहीं है, वह भी हमारी तरह ही मेहनत करते हैं और अपना पेट भरते हैं। रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आर्स that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. ये याद रखो कि they have eyes like ours that wake or sleep. उनकी भी हमारी तरह ही दो आंखें हैं जो जागती हैं एवं सोती हैं। And strength that can be won by love. और उनके पास भी हमारे जैसे ही स्ट्रेंथ है, हमारी जैसी ही शक्ति है, जिसे प्यार के द्वारा जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड, एवरी लैंड, यहाँ एवरी लैंड का मतलब है एवरी कंट्री, कोई भी देश, हर एक देश। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ। हर देश में हमारी तरह ही लोग जिंदगी जीते हैं, जैसे हमारी लाइफ है वैसे ही वह भी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। दैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। जैसे हम अपनी ज़िंदगी को पहचानते एवं समझते हैं, बाकी देशों के लोग भी अपनी ज़िंदगी को पहचानते एवं समझते हैं। मतलब उनका भी जीने का तरीका सेम है जैसा हमारा है। लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, इट इज़ आवर सेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोजेस, बिट्रे, कंडेम। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। देखिए इसमें पोइट क्या कह रहा है, लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स। ये याद रखो कि जब भी हमें यह कहा जाता है कि तुम अपने भाइयों से, कि तुम अपने ही भाइयों से नफरत करो, नफरत करने को अगर कोई कहता है तो इसका अर्थ है कि वह हमें अपने आप से ही लड़ने को कह रहा है। वह हमें क्या कह रहा है, वह हमें अपने आप से ही लड़ने को कह रहा है, क्योंकि वो तो हमारे भाई हैं। अगर हम उनसे लड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने आप से ही लड़ रहे हैं। डैट वी शैल डिस्पोजेस, बिट्रे, कंडेम। अब डिस्पोजेस का मतलब क्या होता है, डिप्राइव, किसी चीज से वंचित होना। बिट्रे, बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना। कंडेम, कंडेम का मतलब होता है बुराई या निंदा करना। दैट वी शैल डिस्पोजेस, बिट्रे, कंडेम, ताकि हम किसी चीज से वंचित रह सकें, हम अपने आप को ही धोखा दे सकें और किसी की बुराई करके हम अपनी ही बुराई करें। क्या मतलब है इसका, अगर हम किसी के साथ नफरत करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं और अपनी बुराई हम खुद कर रहे हैं। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स, आर्म्स का यहां मतलब है वेपन्स, हथियार, अगेंस्ट ईच अदर। याद रखें कि हम जो एक दूसरे के विरुद्ध हथियार उठाते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे के विरुद्ध हथियार उठाने से, लड़ाई करने से क्या होता है। इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज, द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आर ओन। रिमेंबर नो men आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ डेट वी डिफाइल, डिफाइल का मतलब होता है टू पल्यूट, ठीक है, किसी को गंदा करना, जहाँ इसे हम ये भी कह सकते हैं हानि पहुँचाना। तो इसमें पोइट क्या कह रहा है, हम ऐसा करके अपनी धरती को, हम ऐसा करके अपनी धरती को ही गंदा करते हैं, क्योंकि जब यहाँ वहाँ पर ब्लड शेड होता है, कई सैनिक जो है वो मरते हैं, उसकी वजह से भी धरती जो है वो सारी गंदी हो जाती है। आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर। इसमें जो पोइट है वो कह रहा है हमारे द्वारा चलाए गए गोलों से
या हमारे द्वारा चलाया गया जो भी गोला बारूद है उसमें से जो डस्ट या धुआं उड़ता है वह इस हवा की मासूमियत को भंग कर देता है, मतलब हवा को भी वह गंदा करता है। दैट इज एवरीवेयर आर ओन, यह वही हवा है जो हर जगह एक जैसी है, चाहे वो हमारा देश हो चाहे कोई दूसरा देश हो, यह हवा एक जैसी है और सारी की सारी हवा भी इससे गंदी होती है। रिमेंबर, नो मैन इज फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। सो याद रखने की बात है कि ना तो कोई आदमी बाहर का है और ना ही कोई देश हमारे लिए अजनबी है, हम सब एक हैं और हमें मिलकर ही रहना चाहिए। तो हम इसमें देखते हैं कि जो पोएट है उसने हमें यूनिवर्सल ब्रदरहुड की तरफ जो है वो खींचा है। उनका कहना है कि हम बेकार में ही जो है लड़ाइयाँ लड़ते हैं, जबकि वह लोग भी हमारी तरह ही हैं, वो आदमी भी हमारी तरह ही हैं जैसे हम हैं। तो इसलिए हमें प्यार से रहना चाहिए, ना कि ऐसे ब्लड शेड करना चाहिए जहाँ कोई भी लड़ाई लड़नी चाहिए। सो दिस वॉज द ट्रांसलेशन ऑफ द पोएम। आई होप you have understood it well. Thank you very much.